सो अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस भी कर लेते हैं फटाफट से, और फिर मैं आपको बताऊंगा कि आज मैंने कैसे ट्रेड लिए, मेरे को कितना प्रॉफिट हुआ, क्या मेरा एनालिसिस था। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं अभी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। सो निफ्टी 50 के बारे में अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हो गए तो प्लीज़ कमेंट कीजिए। मैं नया हूँ एक्चुअली यूट्यूब में, पर मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस है और मैं प्रॉफिट भी कमा रहा हूँ, तो मैं आपको अपने शेयर कर सकता हूँ आइडियाज़, स्ट्रैटेजीज़, क्या करता हूँ क्या नहीं करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें लॉस करके सीखा हूँ, तो बहुत सारी चीज़ें अपने खुद से सीखा हुआ हूँ, तो पता है थोड़ा थोड़ा जो रिटेल ट्रेडर कैसे फंसता है, साइकोलॉजी क्या होती है, सो शेयर कर सकता हूँ गाइस। ठीक है, चलो तो बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं फटाफट से। सो बैंक निफ्टी के लिए आप देख सकते हैं 50 मिनट्स चैनल पे। सो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज़ देखिए, क्यों मैं आपको बोलता हूँ कि दिग्गज शेयर क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए निफ्टी में एक दिग्गज था जिसका नाम था रिलायंस, हमारे धीरू भाई अंबानी, जिन्होंने निफ्टी को बढ़ाया। दूसरा था इन्फोसिस, जिन्होंने निफ्टी को बढ़ाया। निफ्टी का सेक्टोरल इंडेक्स में मल्टीपल सेक्टर्स है, राइट। निफ्टी इज़ अ सेक्टोरल इंडेक्स और उसमें मल्टीपल सेक्टर्स है, राइट। बट बैंक निफ्टी इज़ ओनली डेडिकेटेड टू वन सेक्टर, दैट इज़ बैंक्स, राइट। और जब बैंक्स काइंड ऑफ बुलिश हो गए तो ऑब्वियसली निफ्टी बैंक बुलिश होगा। अगर नहीं हो गए तो वो एक तो रेंज बाउंड होगा या नीचे गिरेगा, राइट। सो नीचे गिराने वाले हुए तो नीचे। सो आज क्या हुआ एग्जैक्टली, सो इसलिए मैं अपने सेकेंड इसमें चलता हूँ और आप देख सकते हैं कि बैंक निफ्टी ऊपर ओपन तो हुआ, पर उसके बाद कंटिन्यूसली नीचे रहा और नीचे ही रहा, वो अपना सर ऊपर से निकाल ही नहीं पाया यहाँ से। ऐसा क्यों हुआ? सो अगेन बैंक निफ्टी में सबसे बड़े दिग्गज कौन से हैं? ठीक है, सो मैं अपना ये निकाल लेती है। सो यहाँ पे ये सारे दिग्गज है एक्चुअली बैंक निफ्टी के। ठीक है, सो आप देख सकते हैं बैंक निफ्टी में सबसे बड़ा दिग्गज है हमारा HDFC बैंक। ठीक है, सो HDFC बैंक में क्या हुआ आज? HDFC बैंक एक रेंज में, कितना रेंज? 7 पॉइंट का 0.5, वो भी कैसा, एक बार यहाँ से गिर गया तो ये रेंज बना लिया यहाँ पे, मतलब 3 पॉइंट्स। मतलब मैं गिरूंगा तो नहीं, बड़बड़ूंगा भी नहीं। ठीक है, सिंपल। तो इसका मतलब क्या कि मैं बैंक निफ्टी को ऊपर जाने के लिए मदद नहीं करूँगा, एक। नंबर 2, ICICI बैंक सेम, मैं गिरूंगा तो नहीं बहुत ज़ोर से, पर मैं बढ़ूंगा भी नहीं। ठीक है, एकदम बड़ा, एक बार थोड़ा सा फिर से नीचे आ गया, दैट मीन्स मैं मदद नहीं करूँगा। अब तीसरा SBI, ये भी सेम रेंज बाउंड। कोटक, ये बढ़ रहा था इसलिए एटलीस्ट बैंक निफ्टी गिर नहीं रहा था। ठीक है, क्योंकि क्या है, इसका वेटेज कम कम होते आ रहा है, तो ये थोड़ा पुश करते हैं नीचे। ठीक है, जैसे जैसे आप देख सकते हैं ना यहाँ पे कि ये बैंक निफ्टी यहाँ पे नीचे आ रहा था, फिर से ऊपर जा रहा था, ये नीचे आ रहा था, फिर से ऊपर जा रहा था। ये मूवमेंट सभी थोड़ी, मतलब एक थोड़ी देता है, ये सभी सेक्टोरियल इंडेक्स से आता है, राइट, सब बैंक से आता है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सिस बैंक, ये थोड़ा वीक हो रहा था। सो अभी तक हमने जो 4 दिग्गज देखे या 5 दिग्गज, एक ही कोटक बैंक जो था वो बढ़ा रहा था। ठीक है, बाकी सब रेंज बाउंड है, इसलिए बैंक निफ्टी मोस्ट ऑफ द टाइम्स, राइट, एक तो नीचे आया और नीचे ही एक रेंज में ट्रेड करता रहा। और ये सब, ये इतना छोटे छोटे बैंक्स को देखने की ज़रूरत नहीं होती है, पर मैंने ऐसे देखे कि कभी अगर बहुत ही बड़ा मूवमेंट हो गया, ठीक है, तो जस्ट देखने के लिए। बट ये जो हमारे दिग्गज है HDFC, ICICI, SBI, कोटक और एक्सिस, इसका आपको ध्यान चाहिए ही जब आप बैंक निफ्टी के लिए। सो गाइस, आज मैंने जो भी ट्रेड लिए वो बैंक निफ्टी में ही लिए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ मेरे क्या ट्रेड थे। मैंने आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, तो बैंक निफ्टी का डेटा, और मैं आज सुबह क्योंकि भाई दूज था तो मेरे बहन की तरफ जाना पड़ा मुझे, सो मुझे टाइम नहीं मिला। सो मैंने मार्केट को ज्वाइन किया ऑलमोस्ट 12:30 के करीब। ठीक है, सो 12:30 के टाइम पे मैंने ज्वाइन किया, और उसके बाद मैंने मैं आपको अपनी दिखाऊंगा कि मुझे कितना प्रॉफिट हुआ है। मैं अपना पूरा पोजीशन नहीं दिखाऊंगा आपको, कितना मैं परसेंटेज में आपको प्रॉफिट बताऊंगा। ठीक है, मेरा एनालिसिस क्या था मैं आपको बताता हूँ। सो मैं ऑलमोस्ट 12 o'clock को ज्वाइन हुआ। ठीक है, मैं यहाँ पे था, सो 44,000 यहाँ पे मेरा एनालिसिस था कि मार्केट गिरेगा, पर मैं जब तक ज्वाइन हुआ तब तक मार्केट ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रेड कर रहा था, ठीक है, नीचे तक। सो अभी मैं वेट कर रहा था। सो मैंने कैसा एनालिसिस किया कि मैंने HDFC बैंक देखा, रेंज बाउंड है, ICICI देखा, रेंज बाउंड है, SBI देखा, काइंड ऑफ थोड़ा सा बुलिश है, ठीक है, पर रेंज बाउंड ही है। कोटक देखा, रेंज बाउंड ही है, ठीक है, सॉरी अप साइड पे मूवमेंट है। एक्सिस देखा, वो नीचे आ रहा है, या इफ़ यू सी ना यहाँ पे, ठीक है, एक्सिस बैंक नीचे आ रहा था इस टाइम पे जब मैंने उसको देखा, ठीक है, बट उसके बाद उसने ब्रेक किया। तो जो नीचे के साइड से 2 दिग्गज थे वो थोड़े से बुलिश थे, पर ये तीनों के तीनों काइंड ऑफ
रेंज बाउंड थे, ठीक है। सो मैंने सेकेंड मेरी इंपॉर्टेंट चेंज खोली ऑप्शन चेन, ठीक है। सो मैं अब ऑप्शन चेन में जाता हूँ यहाँ पे, ठीक है। ऑप्शन चेन में आप देख सकते हैं कि मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से मैं 12 बजे पे ज्वाइन हुआ था, तो मैं आपको दिखा देता हूँ 12 बजे पे OI डेटा कैसा था, ठीक है। सो आप देख सकते हैं जब मैं ज्वाइन हुआ मार्केट में आज, तो मेरे को ऐसा OI डेटा दिख रहा था। मतलब क्या, कॉल साइड पे अच्छी खासी कॉल राइटिंग और पुट साइड पे ऑलमोस्ट 4 करोड़, सो 2 करोड़ का डिफरेंस। सो मेरा एक तो हो गया कि भाई अगर बढ़ना है तो इतनी ईजिली नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 1 क्यों, क्योंकि OI डेटा खड़ा है। अब सेकेंड चीज़, बढ़ भी सकते हैं कब, जब दिग्गज सहारा दे। दिग्गज जो होते हैं वो फटाफट से बढ़ा सकते हैं मार्केट को, और ये डर सकते हैं कॉल राइटर्स। सो दिग्गज का सहारा है, तो पहले 3 दिग्गज का सहारा नहीं है, राइट। सो मैंने अपने माइंड में एक रेंज बना ली कि मार्केट अब जैसे ही ऊपर जाएगा तो चांसेस आर हाई कि मार्केट नीचे आ सकता है ऊपर से। तो मैं वेट करता रहा, ठीक है, कि मार्केट कहाँ पे ऊपर जाए। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं निफ्टी बैंक का खोलता हूँ, ठीक है। अब मैं यहाँ पे वेट कर रहा था कि मार्केट नीचे कब जाए, और सॉरी ऊपर कब जाए, राइट। सो 12 बजे के बाद, और जैसे ही मैं ज्वाइन हुआ तो मार्केट यहाँ पे ऑलमोस्ट गया। तो मैंने इस टाइम पे 232 या 230 पे 44,230 पे एक मैंने बियर कॉल स्प्रेड ले लिया, ठीक है, बियर कॉल स्प्रेड, और मैं वेट करता रहा। सो उसमें मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अच्छा खासा मतलब जब मैं बोलता हूँ तो 1% का मुझे प्रॉफिट हो गया, ठीक है, टू बी ऑनेस्ट। सो टू बी ऑनेस्ट मुझे 1% का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद मैंने वो प्रॉफिट ऑलमोस्ट 44,200 पे बुक किया, और फिर से मैं वेट करता रहा कि मार्केट क्या हो रहा है। यहाँ पे मैंने और एक पोजीशन ली, ठीक है, 44,220 पे, ठीक है। अब यहाँ से मैंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया था कि अगर मुझे लेट्स से 2% के ऊपर लॉस होता है तो मैं निकल जाऊँगा यहाँ पे मार्केट, क्योंकि बुलिश हो रहा था। पर मैं वेट करता रहा क्योंकि मेरा पहला 1% का प्रॉफिट था, तो मुझे ऑलमोस्ट लॉस दिखा रहा था यहाँ पे, बट मैं वेट करता रहा, और यहाँ पे मार्केट ने फिर से नेगेटिव दिखा दी। और ये मैं कौन से कॉन्फिडेंस के ऊपर ले रहा था, HDFC बैंक। आप देख सकते हैं कि HDFC बैंक जो था ना, मैं यही रिमूव कर लेता हूँ, आप ये लाइन देख सकते हैं, ठीक है। ये लाइन, मैं ये लाइन ऑब्जर्व कर रहा था कंटिन्यूसली। यहाँ पे ये ऐसे ऐसे, राइट, ये ऐसे, ये ऐसे, मतलब क्या कि ये नीचे की तरफ रुझान दे रहा था। मतलब मैं ये बोलते हैं ना कि लोअर लोज लगाने की कोशिश कर रहा था। यहाँ पे एक लो लगाया, फिर ये लो लगाया, फिर काइंड ऑफ ये रेंज बाउंड का लो लगाया। तो यहाँ पे ऐसे जा रहा था। सो मार्केट में एक तो ये था, दूसरा चीज़ ये उस टाइम पे अपने यहाँ पे ट्रेड कर रहा था नीचे, ठीक है। सो इसके वजह से मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, ठीक है, कि ICICI बैंक। पर फिर मैंने देखा कि यहाँ पे एक डबल टॉप बन रहा है, तो यहाँ से अगर ऊपर निकल जाता है तो मैं निकल जाऊँगा, पर ये नीचे आ गया, ठीक है। सो मेरा ये ट्रेड भी सक्सेसफुल रहा, और यहाँ पे भी मुझे ऑलमोस्ट मोर देन 0.5% का प्रॉफिट हो गया, ठीक है गाइज़। सो ये था मेरा एनालिसिस। बेसिकली मैं ये दिग्गज और ऑप्शन चेन को देख के आज एक सक्सेसफुल ट्रेड लिया। मेरा ट्रेड सक्सेसफुल कैसे रहा, मैं अपनी ये पूरी जर्नी आपको शेयर कर सकता हूँ। अगर आपको जानना है तो कमेंट कीजिए गाइस, मुझे थोड़ा सपोर्ट कीजिए। सो मैं आपको एग्जैक्टली बता सकता हूँ कि मैं लाइव ट्रेड में कैसे एनालिसिस करता हूँ। पहले तो आपको स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ मेरा। सो आप देख सकते हैं कि मैं आपको मेरा कैपिटल वगैरह कुछ नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये कुछ फेक वगैरह नहीं है, मुझे कुछ बोलने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है। 1.75% में खुश हूँ। मैं टारगेट करता हूँ 2% मिल जाए, या मिनिमम एटलीस्ट 0.5% से 1% मिल जाए, ठीक है। तो मैं खुश रहता हूँ अपने इसमें। आप देख सकते हैं कि ये पोजीशंस मैंने कुछ ऐसे हवा में नहीं ली हुई है, बिल्कुल लॉजिक था इसके पीछे, कुछ मुझे दिख रहा था इसलिए मैंने ये पोजीशन ली थी, ठीक है। सो 44,200 के कॉल में मुझे बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है, ठीक है। और यही मेरा ये सब कवर कर रहा है। बेसिकली यहाँ पे लॉस भी हुए हैं मुझे। तो ये लॉस मुझे हुआ है मतलब क्या, मैंने से नेकेड पोजीशन नहीं ली हुई, बिल्कुल लॉजिकल ट्रेड थे। यहाँ पे प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है क्योंकि जहाँ मेरा रुझान था कि मार्केट नीचे जाएगा, तो इसलिए मेरे ये कॉल सेलिंग में मुझे अच्छा खासा प्रॉफिट मिला है। और वो उसी टाइम पे मेरे ये हेज पोजीशंस थी, ठीक है। सो आई एम हैप्पी मेट लाइक मैंने दोपहर में ज्वाइन किया और मैंने 1.75% का प्रॉफिट किया हुआ हूँ, ठीक है। सो आई एम हैप्पी फॉर माई ट्रेड्स टुडे, एंड डेफिनेटली मैं आने वाली वीडियो में शेयर करूँगा मेरी स्ट्रैटेजी क्या है, मैं कैसे करता हूँ। बहुत सेफली खेलता हूँ, विदाउट रिस्क खेलता हूँ,
ठीक है, और प्रॉफिट कर रहा हो, बेसिकली वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। ठीक है गाइज, सो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए मेरे चैनल को। मैं नया हूँ तो मुझे सपोर्ट कीजिए, मैं अपनी जर्नी शेयर करूँगा। मैं आने वाले वीडियोस में बहुत सारे मेरे मार्केट के रिलेटेड जो जो मैंने सीखा है लास्ट ईयर, लाइक लास्ट फ्यू ईयर्स में, बिल्कुल बेसिक से सीखा हो, कहीं से कुछ लिया नहीं है, यानी एक्सपीरियंस से सीखा हो, लॉसेस से सीखा हो, तो मैं सारे शेयर करूँगा। ठीक है, और मुझे कोई डर नहीं है शेयर करने में, क्योंकि ये सब जो आजकल होता है ना कि फेक शेयर करते हैं, मुझे डर ही नहीं है, क्योंकि ये सब आई एम ऑनेस्ट टू माई सेल्फ एंड आई एम ऑनेस्ट टू एवरीबडी। ठीक है गाइज, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।